एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रिवाइज कराऊंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सारा थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जेईई मेंस में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के प्रॉब्लम को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जैसे अगर आपके पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये सीक्वेंस अगर जीपी में होगा तो ये जीपी के कंडीशन को मानेगा। जीपी का कंडीशन होता है A2 डिवाइड बाई A1 बराबर होगा A3 डिवाइड बाई A2, ये बराबर होगा A4 डिवाइड बाई A3 डॉट 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 AN डिवाइड बाई AN माइनस 1। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट टर्म। अगर ये आपस में बराबर है तो ये जीपी कहलाएगा और ये हमेशा आपका कांस्टेंट होगा, मतलब इन सब का रेशियो क्या आएगा, सेम। और इसी कांस्टेंट को हम कॉमन रेशियो कहते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। तो कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो जीपी का कंडीशन होगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड, फोर्थ टर्म डिवाइड बाई थर्ड, लास्ट टर्म डिवाइड बाई सेकेंड लास्ट टर्म का वैल्यू क्या आएगा, सेम। जैसे फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे कोई पूछा क्या ये जीपी में है तो आप सिंपली क्या करें, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट करें तो 3 स्क्वायर बाई 3 क्या आ गया 3, फिर 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर ये भी क्या आएगा 3, फिर 3 का पावर 4 बाई 3 क्यूब ये भी क्या आएगा 3। आप यहां देख सकते हैं सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड, फोर्थ टर्म डिवाइड बाई थर्ड, सबका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। इसलिए ये सीक्वेंस आपका किस में है, जीपी में, और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा 3। तो ये था जीपी कि जीपी को हम कैसे पहचानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a r का पावर n माइनस 1। जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस 1, जहां पे स्मॉल a आपका फर्स्ट टर्म है, r आपका कॉमन रेशियो और n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, और an जो है वो आपका लास्ट टर्म है, an जो है आपका जनरल टर्म है। कभी कभी an को हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला हुआ। अब जीपी के nth टर्म पे हम कुछ प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आप लोग लिख रहे अच्छे से कि इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर a एंड b रिस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, p क्या है आपका, प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का, तो आपको बताना है या प्रूफ करना है। यहां पे हम क्वेश्चन प्रूफ के रूप में ले रहे हैं, हो सकता इस क्वेश्चन को अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में बदल के पूछेगा। तो प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर जो होगा वो आपका a इंटू बी होल पे पावर n होगा। ध्यान दे यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपका स्मॉल a है और nth टर्म जो है जीपी का वो आपका स्मॉल b है। मतलब कि यहां पे a1 जो है वो a के बराबर है और an जो है वो b के बराबर है। और साथ में p के बारे में क्या कहा है कि p जो है वो प्रोडक्ट है सारे टर्म का, मतलब कि यहां पे p जो होगा वो आपका a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट 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 an होगा। तो हमको ये प्रूफ करना है। एकदम आराम से हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा खोलते हैं। a1 को हम क्या कहेंगे a, a2 आपका क्या होगा ar, a3 क्या होगा ar स्क्वायर डॉट 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 an क्या हो जाएगा a r का पावर n माइनस 1। हम सबको खोल दिए। अब यहां पे सबको सही तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। गौर करें यहां पे a है, यहां पे ar है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, और सब आपस में क्या है प्रोडक्ट में। सारे टर्म में आप गौर करें आपको a दिख रहा है, तो a कितना बार मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स। तो अगर a n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बदल जाएगा a का पावर n में। उसी तरह से r भी सब में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहां पे r का पावर 1, r का पावर 2, फिर नेक्स्ट r का पावर 3, इस तरह से n माइनस 1। तो r का पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 क्या आ गया n माइनस 1। तो ये आपके पास आया a का पावर n इंटू r। अब अगर इसको ध्यान से आप देखें तो आप देखेंगे कि ये AP में है, AP का सम है,
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n-1, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म कितना है n-1। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला हम बता चुके हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n-1, तो ये n-1/2 आया। फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n-1, ये आ गया। तो ये आ गया a का पावर n, r का पावर यहां पे n-1/2 है, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया इंटू n। मतलब कि मेरे पास जो p आया वो a का पावर n इंटू r का पावर n इंटू n-1/2 आ गया। एक चीज और गौर करें, मेरे को चाहिए p स्क्वायर। क्या चाहिए? p स्क्वायर। यहां पे p है तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो आप खुद देखिए, p स्क्वायर इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? a का पावर n इंटू इंटू r का पावर n इंटू n-1/2 होल पे पावर 2। फिर मेरा क्या बन गया? p स्क्वायर। ये आपका a का पावर 2n बना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r का पावर n इंटू n-1 ये आ गया। अब यहां रिजल्ट देखे, p के रूप में चाहिए, a भी चाहिए, b के रूप में रिजल्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा? r। मतलब r को हमको किसी तरह से क्या करना है? एलिमिनेट। r को किस में बदलना है? b में। तो गौर करें यहां पे an आपका किसके बराबर है? b के बराबर। तो an अगर आपका b के बराबर है तो an इज इक्वल टू b। an को हम क्या लिख सकते हैं? a r का पावर n-1 इज इक्वल टू b। आप खुद बताएं, a को नीचे भेज दे तो r का पावर n-1 आपका क्या बनेगा? b/a। बताओ r का पावर n-1 किसके बराबर है? b/a। यहां पे p स्क्वायर है, ये a का पावर 2n है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं r का पावर n-1 होल पे पावर n। क्यों? क्योंकि यहां पे r का पावर n इंटू n-1 है, तो r का पावर n-1 होल पे पावर n लिख सकते हैं। यहां पे r का पावर n-1 के यहां पे क्या रखेंगे? b/a। तो ये a का पावर 2n इंटू b/a होल पे पावर n। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a का पावर 2n, ये b का पावर n डिवाइड बाई a का पावर n, ये कैंसिल होके a का पावर n इंटू b का पावर n बना और इधर p स्क्वायर बना। नेक्स्ट हम p स्क्वायर को क्या कहेंगे? ab होल पे पावर n। तो ये आपका रिजल्ट। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हम यहां देखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, कि जीपी में हम किस तरह से टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, मतलब नंबर्स का। अगर हमको नंबर्स का सिलेक्शन करना हो जीपी में तो कैसे करेंगे? गौर करें, अगर हमको जीपी में नंबर का सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे? अगर ऑड नंबर्स का सिलेक्शन करना हो या इवन नंबर्स का सिलेक्शन करना हो, जैसे हम एपी में पढ़े, तो अगर एक नंबर का सिलेक्शन करना है जीपी में तो हमेशा हम ए करेंगे, और अगर 3 नंबर का सिलेक्शन करना है तो कॉमन रेशियो इसमें आर मानते हुए ए, एक टर्म तो ए हुआ, इधर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आर से डिवाइड करेंगे। अगर 5 नंबर का सिलेक्शन करना हो तो ए माने, एक तरफ आर से मल्टीप्लाई, एक तरफ आर से डिवाइड। आर ही क्यों? क्योंकि ऑड में जो कॉमन रेशियो लेंगे वो आर लेंगे। याद रखें, ऑड में कॉमन रेशियो हमको क्या लेना है? आर। तो ये हो गया ए आर, इधर हो जाएगा ए बाई आर, फिर इधर आर बढ़ाएंगे ए आर स्क्वायर, इधर आर डिवाइड करेंगे ए आर, ए बाई आर स्क्वायर, ये हो गया 5। अगर हमको 2 टर्म का सिलेक्शन करना, मतलब 2 नंबर का सिलेक्शन करना विच आर इन जीपी, तो हम एक लेंगे ए बाई आर और दूसरा लेंगे ए आर। अगर हमको 4 नंबर का सिलेक्शन करना है तो ऑड में कॉमन रेशियो आर था, अगर हम इसमें देखें तो कॉमन रेशियो हमको मिलेगा आर स्क्वायर। तो इवन में कॉमन रेशियो आर स्क्वायर कंसीडर करके करना है, तो ये ए बाई आर, ये ए आर। अब इधर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करे तो ए आर क्यूब, इधर आर स्क्वायर डिवाइड करे तो ए बाई आर क्यूब। इस तरह से नंबर्स का सिलेक्शन करते हैं। इस तरह से नंबर्स का सिलेक्शन हम कब करते हैं? बेसिकली जब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अगर गिवन है तो इस तरीके से हम नंबर का सिलेक्शन करेंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन नहीं है तो आपको जैसे मन करे वैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स नहीं दिया हुआ है और 3 नंबर का सिलेक्शन करना है तो आप ए आर स्क्वायर कर सकते हैं। याद रखें, इस तरीके से आप तभी करेंगे जब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स गिवन नहीं होगा तो सिंपल जो बेसिक तरीका है उस तरीके से हम नंबर का सिलेक्शन करेंगे जीपी में। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है यहां पे कि 3 नंबर्स
आर इन जीपी, ध्यान दे और ध्यान से सुने, 3 नंबर्स आर इन जीपी, मतलब 3 नंबर हमको सेलेक्ट करना है, हुज सम इज 70, सम कितना है 70 है। फिर क्या कह रहा है, इफ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब एक्सट्रीम नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई किए 4 से, एंड द मीन बाई 5, दे विल बी इन एपी, देन फाइंड द नंबर। यहां पे प्रोडक्ट का कोई जिक्र नहीं है, कह रहा है कि 3 नंबर जीपी में है, उसका सम जो है वो 70 है। तो 3 नंबर जीपी में, तो हम 3 नंबर ले लिए ए आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम क्या है 70, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 70, इसको इक्वेशन 1 माने। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, इफ द एक्सट्रीम्स बी ईच मल्टीप्लाइड बाई 4, एक्सट्रीम का मतलब हो गया दोनों एंड, मतलब इस एंड और इस एंड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे और बीच वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो एपी में आ जाएगा। मतलब कि 4a, 5ar, 4ar स्क्वायर, ये जो है ये आपका एपी फॉर्म कर रहा है। ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है एपी। तो आपसे पूछा गया है नंबर क्या होगा, नंबर पूछा गया, मतलब कि आपको ए और आर का वैल्यू निकालना है। याद रखिए ए और आर का वैल्यू, ए और आर आपका 2 अननोन है, 2 अननोन का वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। आपके पास यहां पे 2 इक्वेशन बना हुआ है, एक ये और ये एपी में है, तो एपी के कंडीशन को मानेगा। एपी का कंडीशन क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड माइनस सेकेंड। तो ये 5ar माइनस 4a इज इक्वल टू 4ar स्क्वायर माइनस 5ar। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहां पे आप गौर करें सब में a है तो a कैंसिल हो गया, तो ये 5r माइनस 4, इधर से a कैंसिल, 4r स्क्वायर माइनस 5r, 5r को इधर ले आते हैं तो ये 10r बना, 4 को इधर भेज देते हैं तो 4r स्क्वायर प्लस 4 बना। अब मेरे पास एक इक्वेशन यहां पे दिख रहा है और एक इक्वेशन यहां पे, हमको इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, ए और आर। यहां पे आप देखिए आर के रूप में क्वाड्रेटिक बनने को तैयार है, हम इन सब से 2 को हटा देंगे तो ये 2r स्क्वायर बना, ये इधर गया माइनस 5r बना, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, 2r कॉमन तो ये r माइनस 2 आया, माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से आपका r का वैल्यू 2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। गौर करें यहां से r का वैल्यू आपके पास आ गया 2 और 1/2, हमको क्या निकालना है a। अब एक बार r का वैल्यू 2 लेंगे, यहां पे अगर हम 2 रखें तो गौर करें a, r के जगह पे 2 तो 2a, यहां पे r के यहां पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 4a इज इक्वल टू 70। इसको अगर हम जोड़ घटाव करें तो 7a इज इक्वल टू 70, a का वैल्यू क्या आ गया 10, तो a का वैल्यू आ गया 10 कब, जब r 2 है, तो a हो गया आपका 10 एंड व्हेन r इज इक्वल टू 2। अब यहां पे पुट कर दे, 1 हो गया 10, यहां पे r के यहां पे 10 रखेंगे तो 20, यहां पे r के यहां पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 10 इज व्हाट 40। उसी तरह से जब r का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो भी आपका यही नंबर आएगा, बस रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 10, 20, 40। एकदम इत्मीनान से, जो प्रॉब्लम में एपी और जीपी दोनों इन्वॉल्व होता है वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000। ध्यान दे, यहां पे प्रोडक्ट कह रहा है, यहां पे प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट अगर गिवन है 3 नंबर्स का जो कि जीपी में है तो नंबर हम कैसा लेंगे, एक a, एक AR और एक A/R। हम प्रीवियस वाले केस में ऐसा नंबर क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट गिवन नहीं था। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 1000, मतलब इन सब का प्रोडक्ट क्या है 1000। फिर कह रहा है इफ 6 इज एडेड, ध्यान से सुने, इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकेंड टर्म, मतलब कि अगर हम सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दे, एंड 7 इज एडेड टू इट्स थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म में अगर हम 7 को ऐड कर दे, द टर्म्स बिकम्स इन एपी, मतलब कि सेकेंड वाले में 6 ऐड करें, थर्ड वाले में 7 ऐड करें, तो जो नया नंबर बनेगा वो एपी में बनेगा, राइट, वो किस में बनेगा एपी। मतलब
कि a बाई आर a प्लस 6 ए आर प्लस 7 ये आपका किस में है? एपी में। ये आपका किस में है? एपी में। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द जीपी। फाइंड द जीपी का मतलब हो गया ए और आर का वैल्यू अब आपको फाइंड करना है। यही है आपका क्वेश्चन। गौर करें, इन तीनों का प्रोडक्ट 1000 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 1000। आर कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू 1000। ए का वैल्यू क्या आ गया? 10। बहुत आसानी से आ गया। अब यहां पे क्या कह रहा है कि ये एपी में है, तो एपी में है तो एपी का कंडीशन मानेगा। एपी का कंडीशन क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड माइनस सेकेंड। तो यहां पे ए प्लस सी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ए बाई आर इज इक्वल टू ए आर प्लस 7 माइनस ए प्लस सी। ये आपका कंडीशन हो गया। ए का वैल्यू हमको मालूम है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ गया आपका कितना? ए प्लस सी है, इस ए को उठा के इधर ले आते हैं तो ये 2a बना। 6 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये 12 बना। ए आर को उस साइड भेज दे तो ये ए आर प्लस ए बाई आर प्लस 7। अब ए के जगह पे हम आसानी से 10 रख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ 10 रखेंगे तो ये 20 प्लस 12 हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 10r, ये 10 बाई आर प्लस 7। अब ये देखिए 27 उठ के इधर आएगा, सॉरी ये आपका कितना आ रहा है? 32 और 7 उठ के इस साइड अगर आ जाए तो ये आपका कितना बन जाएगा? 25 बनेगा। तो ये 25 10 आर स्क्वायर प्लस 10 बाई आर। यहां से भी हम 5 को हटा सकते हैं कॉमन लेके, तो ये 5 आया। इधर से 2r स्क्वायर प्लस 2 बाई आर, आर को इधर भेज दे तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे हम आर को भेजे 5r। अब बताइए इसका हम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन करके हम किसका वैल्यू निकालेंगे? आर का वैल्यू। तो यहां पे जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आर का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आएगा 2 आएगा और 1/2 आएगा। तो गौर करें, आर निकल गया 2 और 1/2। ए का वैल्यू पता है, यहां पे जाके पुट करें, हमको क्या मिल जाएगा? नंबर्स। गौर करें, एकदम आसान। यहां पे इस तरह से नंबर क्यों लिए? क्योंकि यहां पे तीनों नंबर का क्या दिया हुआ था? प्रोडक्ट। अब एक और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। ध्यान से सुने, 3 नंबर, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, फुल स्टॉप। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1, 7 and 21 from these number in that order, comma, we obtain AP, full stop, find the numbers। क्वेश्चन को पहले लिख ले, कोशिश करे खुद से बनाने का, उसके बाद नहीं बने तो सॉल्यूशन देखे। तो यहां पे 3 नंबर का सम 56 है, प्रोडक्ट का यहां कोई जिक्र नहीं है, तो 3 नंबर हम लिए ए आर स्क्वायर। इन तीनों का सम 56, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब क्या कह रहा है कि इस नंबर में अगर हम 1, 7 और 21 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ए में हम 1 को सब्ट्रैक्ट किए, ए माइनस 1। ए आर में 7 को सब्ट्रैक्ट किए, ए आर माइनस 7। इसमें 21 को सब्ट्रैक्ट किए, ए आर स्क्वायर माइनस 21। तो ये आपका एपी बन जाएगा, एपी बन जाएगा। तो एपी का कंडीशन लगेगा। आपसे पूछा गया है नंबर क्या होगा, आप बताएं। नंबर निकालना है, मतलब 2 चीज निकालना होगा, ए और आर, 2 अननोन। तो 2 अननोन को निकालने के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए, तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एक इक्वेशन यहां बना पड़ा है, यहां से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, ये एपी में है, तो सेकेंड टर्म ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1, ये बराबर होगा ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। अब थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। ए आर को उठा के इधर ले आएंगे 2AR, ये 7 को उठा के इधर ले आया माइनस 7, और ये माइनस 7 उठ के इधर आएगा, तो ये भी क्या बनेगा? माइनस 14। ये आपका क्या है? इधर ए आर स्क्वायर है, माइनस 21 है, ए को उधर भेजे तो प्लस ए, ये माइनस 1 बनेगा, तो उधर आके क्या बन जाएगा? माइनस 1। अब सही तरीके से थोड़ा जोड़ घटाव करते हैं। तो अगर हम सही तरीके से जोड़ घटाव करें तो मेरे पास यहां पे 2AR आया, फिर यहां पे माइनस, ये देखिए 21 और ये माइनस 1 है, ये माइनस 22 बना, उठ के इधर आएगा तो प्लस 8 बन गया, माइनस 14 से सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर AR स्क्वायर प्लस A आ गया। तो 2AR प्लस 8 इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस A। यहां पे गौर करें, AR स्क्वायर प्लस A, AR स्क्वायर प्लस A दिख रहा है, तो A प्लस AR स्क्वायर जो है वो 56 माइनस AR हम कह सकते हैं।
जाके इसमें पुट कर देते हैं, तो 2AR प्लस 8 इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे 56 माइनस AR, AR को इधर ले आए तो 3AR, 8 को इधर भेजे तो 56 माइनस 8, तो 3AR इज इक्वल टू 48, तो AR इज इक्वल टू 16। तो AR का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 16 आ गया। हमको क्या चाहिए A और R का वैल्यू। अब इसको यूज करें, यहां पे A है, A रहने दें AR है तो AR के जगह पे 16, AR स्क्वायर है तो AR स्क्वायर, गौर करें AR स्क्वायर को हम AR इंटू R कह सकते हैं 56। यहां पे AR ये A प्लस 16, AR के जगह पे हम क्या रखेंगे 16, R है, R को हम क्या कह सकते हैं 16 बाई A तो ये आपका 16 बाई A इज इक्वल टू क्या आ गया 56। एलसीएम ले ले A स्क्वायर, फिर ये क्या आ जाएगा 16, 16 इंटू 16 इज वॉट 256 इज इक्वल टू 56A। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी A आएगा, सबको एक तरफ AR स्क्वायर, ये 56 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 40A प्लस 256 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से जो मेरे पास A का वैल्यू आएगा वो 8 आएगा और 32 आएगा। इसका फैक्टराइजेशन करें तो A का वैल्यू क्या आएगा 8 और 32। अब खुद देखिए A का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू यहाँ रखें, अगर हम 8 को रखते हैं तो जब A का वैल्यू 8 होगा, यहाँ 8 रखेंगे तो R का वैल्यू क्या आएगा 2, और जब 32 रखेंगे नीचे तो जब A आपका 32 होगा तो R का वैल्यू क्या आएगा 1/2। तो देखिए A और R दोनों निकल गया, दोनों को यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा नंबर्स। तो ये था आपका सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन जीपी पे कुछ प्रॉब्लम और उसका थ्योरी। अब हम यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी मतलब कि AR स्क्वायर डॉट 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 इस तरह से nth टर्म तक गया, तो इसका सम क्या होगा Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है A R का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन R इज नॉट इक्वल टू 1। याद रखें, जब R 1 के बराबर नहीं होगा तब आपका Sn का फॉर्मूला होगा A इंटू R का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। लेकिन अगर R 1 के बराबर हो गया तो उस केस में Sn का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपली Na हो जाएगा। कैसे, आप खुद सोचे, अगर हम R के जगह पे 1 रखे तो यहां जितना भी टर्म है सब क्या बन जाएगा A इस तरह से अप टू व्हाट n टर्म्स तक जाएगा। तो n टर्म्स तक जाएगा, सब में A है, सबको जब हम ऐड करेंगे तो Sn आपका सिंपली क्या हो जाएगा Na। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होगा A इंटू R का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। ये फॉर्मूला तब होगा व्हेन R इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन अगर R 1 के बराबर है तो सम ऑफ n टर्म्स जो होगा वो सिंपली आपका Na के बराबर होगा। सिंपली आपका किसके बराबर होगा Na। इसी चीज को थोड़ा और अगर हम अच्छे से देखें तो Sn है, इस A को अंदर ले जाए तो A R का पावर n माइनस A डिवाइड बाई R माइनस 1 हुआ। इस R का पावर n को हम ऐसा कह सकते हैं A R का पावर n माइनस 1 इंटू R कह दिए। गौर करें, इस R का पावर n को हम क्या कहेंगे R का पावर n माइनस 1 इंटू R माइनस A डिवाइड बाई R माइनस 1। अब आप खुद देखिए A इंटू आर का पावर n माइनस 1, A इंटू आर का पावर n माइनस 1 nth टर्म का फॉर्मूला होता, और nth टर्म को ही हम क्या कहते हैं लास्ट टर्म। तो यहाँ पे L रख सकते हैं, तो आपका Sn क्या हो जाएगा AL माइनस A डिवाइड बाई R माइनस 1। ये आपका Sn का फॉर्मूला हो गया कब, व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। अच्छा, एक चीज और याद रखें, अगर किसी प्रॉब्लम में सीक्वेंस सीरीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म इसलिए दिया जाता है कि वहां से आप n का वैल्यू फाइंड कर पाए। n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म देने का मतलब बस एक ही चीज होता है कि n का आप वैल्यू फाइंड करें। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज है x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौर से देखें तो यहां सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट करे और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करे तो ये जीपी में नहीं आएगा। तो अगर डायरेक्ट जीपी में नहीं आ रहा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट करे, थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड करे, अगर ये डायरेक्ट जीपी में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, देखने के तरीके को चेंज करना।
अगर आप अपने देखने के तरीके को अगर चेंज कर देंगे तो आप देखेंगे क्या कि जो सीक्वेंस है वो जीपी में आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर देखने के तरीके को कैसे चेंज करें। देखने का तरीका को चेंज करने का मतलब हो गया हमको इसी का सम निकालना है। अब सबको मल्टीप्लाई करें तो गौर करें ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बना, ये एक्स वाई बना। इधर क्या बनेगा, एक्स का पावर 4, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना। इधर क्या बनेगा, एक्स का पावर 6, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब बना। इसी तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा अप टू एन टर्म्स। अब सारे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें, सारे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को, तो सारे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को देखें, यहां एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है एक्स का पावर 4, फिर क्या है एक्स का पावर 6 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। तो हम क्या किए, सारे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को पकड़ लिए। अब हम सारे ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को पकड़ते हैं, तो यहां क्या दिख रहा है, एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब वाई क्यूब अप टू व्हाट एन टर्म्स। अब आप खुद देखिए ये जीपी में है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो भी क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको गौर से देखें तो ये भी जीपी में है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स इंटू वाई, और कॉमन रेशियो भी क्या है, एक्स इंटू वाई। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहां पे जीपी को देखने का नजरिया चेंज किए, ये जीपी में आ गया। अब जीपी का फॉर्मूला हम क्या बताएं, ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। यहां फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो कौन है, एक्स स्क्वायर, तो आर की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो एक्स का पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स वाई, तो एक्स वाई, कॉमन रेशियो इसका एक्स वाई, तो ये एक्स वाई होल पे पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई माइनस 1। ये हो गया आंसर। हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम को, क्योंकि टाइम कम है। एपी जीपी सीक्वेंस सीरीज वगैरह जो बड़ा टॉपिक है, इसको प्रॉपर टाइम लेके पढ़ाया जाता है, इससे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं। याद रखें जरूर, हम सारे कुछ बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको हम यहाँ पे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं। ये ध्यान रखें, इसमें बहुत सारे चीज़ों का मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो उतना डिटेल में जाएंगे तो फिर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका 4 तारीख से ही एग्ज़ाम है। और मेरा कोशिश है कि हम 30 तारीख तक आपका पूरा मैथ्स रिवाइज करें विथ प्रॉपर क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक सीरीज दे दी आपके पास 5, 55, 555, 5555 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। इसका सम क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जेई के लिए थोड़ा पॉपुलर है, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है। तो गौर करें यहाँ पे जितना भी टर्म्स है सब किससे बना, 5 से। अच्छा, यहां पे भी अगर आप देखें तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट अगर करेंगे तो आपका आएगा 11। आप चेक कर सकते हैं, 55 बाई 5 अगर हम करें तो 11 आएगा। फिर 555 थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म करें तो ये आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है मतलब ये जीपी में नहीं है। तो अगर डायरेक्ट जीपी में ना हो तो हम क्या बताएं, देखने का नजरिया चेंज करें। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये 555 जो है सभी जगह पे, इसको 999 में कन्वर्ट करें। याद रखें इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो इस पूरे को 99 में कन्वर्ट करें। अब सवाल उठता है कि सर 99 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, 5 सबसे कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा 1, फिर 11, ये 111, 1111 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। अब 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5/9 आ गया। इधर आपके पास 9, 99, 999, 9999 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। अब इस 9 को हम आसानी से 10 के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 4 माइनस 1। इस तरह से बढ़ते बढ़ते गौर करें, फर्स्ट टर्म में 10 का पावर 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म में 10 का पावर 2, थर्ड टर्म में 10 का पावर 3, तो nth टर्म में क्या आ जाएगा, 10 का पावर n माइनस 1। अब अगर सारे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को देखें तो वो जीपी में है 10 के टर्म्स में। अब यहां पे हम सारे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को पकड़ लेते हैं, तो ये 10 आया, फिर 10 स्क्वायर आएगा, फिर 10 क्यूब आएगा। इस तरह से कहां तक जाएंगे, 10 का पावर n, फिर माइनस, यहां सारे ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को देखें, सब में -1 है, तो कितना ब्रैकेट है, n ब्रैकेट है, सबसे -1 मिल रहा। तो अगर -1 सबसे मिलेगा, n ब्रैकेट है, तो -1 को n बार ऐड करना पड़ेगा। तो जब n बार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -n। अब देखिए ये कितना मामूली प्रॉब्लम हो गया, ये जीपी में है, जीपी का सम लगा दें, 5/9,
फर्स्ट टर्म 10, इसका कॉमन रेशियो भी 10 है, 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1 और इधर माइनस n। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, जो आपके पास आएगा रिजल्ट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे किस में बदलना है, 9 में। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम देखें, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज है 0.7, 0.77, 0.777, 0.7777 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। गौर करें, ये भी प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है, बस फर्क है कि यहाँ पे पॉइंट लगा है और प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में पॉइंट नहीं लगा था। इसमें भी सेम 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 9 से मतलब 9 बनाना है, तो पहले 7 कॉमन ले लें, तो 7 कॉमन, 0.1 आया, ये आ जाएगा 0.11, फिर ये 0.111, 0.111 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अब किसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये 7 बाई 9 हो जाएगा, इधर 0.9, ये 0.99, ये 0.999, ये 0.9999 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अब इन सब को देखिए, ये सब का सब 1 से छोटा। प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में सब 10 में कन्वर्ट हुआ था, कोई 10 में, कोई 10 स्क्वायर में, कोई 10 क्यूब में। इसमें सबको 1 के टर्म्स में लिखे, तो ये 7 बाई 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001, उसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.0001 अप टू व्हाट, सेम पैटर्न में अप टू n टर्म्स। अब आप देखें कितना आसान हो गया 7 बाई 9। अब खुद देखिए यहाँ पे कितना ब्रैकेट है, n ब्रैकेट। सारे ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 को हम n टाइम्स ऐड करेंगे, तो जब 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ n आ गया। अब दूसरे में से माइनस कॉमन ले ले, 0.1 को हम 10 का पावर माइनस 1 कह सकते हैं, 0.01 को हम 10 का पावर माइनस 2, उसी तरह से 10 का पावर माइनस 3। ये 10 का पावर माइनस 1 फर्स्ट से आया, 10 का पावर माइनस 2 सेकेंड से आया, 10 का पावर माइनस 3 थर्ड से आया, तो nth से क्या आ जाएगा आपका 10 का पावर माइनस n। अब आप खुद देखिए ये जीपी में है कि नहीं, तो अगर ये जीपी में है तो जीपी का सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया 1/10, कॉमन रेशियो है 1/10, आराम से फॉर्मूला लगाएं। ये आपके पास 7/9 आया, यहाँ पे n आया। फर्स्ट टर्म a होता, फॉर्मूला याद करें, a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, तो यहाँ 1/10 इंटू 1/10 का पावर n-1 और नीचे क्या आ जाएगा 1/10 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, जो आएगा आपका रिजल्ट होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ कैपिटल S बी द सम, कॉमा कैपिटल P बी द प्रोडक्ट एंड कैपिटल R बी द सम of the reciprocal of n terms of a GP, sum of the reciprocal of n terms of a GP। तो प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ डैट में हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वहां पे ऑप्शन बनाएगा इसको। तो प्रूफ करना है आपको कि s बाई आर होल पे पावर n जो है वो p स्क्वायर के बराबर है। यही है प्रॉब्लम। यहां पे तीनों के बारे में साफ साफ कह दिया कि s जो है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP है, P जो है वो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP है, और R जो है वो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ GP है। यही है, तो आपको ये प्रूफ करना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम S की बात करें तो आप खुद सोचे S सम है, तो सम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट A1 एकदम इत्मीनान से भरें, कुछ नहीं होता प्रॉब्लम। A1 को हम क्या कहेंगे, A, A2, AR, A3, AR स्क्वायर डॉट 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 AN, AR का पावर n-1। अब गौर करें यहाँ पे n टर्म्स है, सबके प्रोडक्ट में A है, तो A अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो A का पावर n। R को अगर हम देखें तो R का पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n-1। तो इसको ये देखिए AP में है, अभी हम इस टाइप का चीज प्रॉब्लम में सॉल्व भी किए थे। तो ये A का पावर n, R, ये n इंटू n-1/2 बनेगा। ये आपका P आ गया, S भी आ गया। अब हम थोड़ा R पे प्रोसेस करते हैं। R आपका क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल 1/A1, A1 की जगह पे A, 1/A2 AR,
1/a3 AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/a R का पावर n-1। अब इस पे हम सम का फॉर्मूला लगाएं तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, कॉमन रेशियो 1/r, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करें तो r का फॉर्मूला क्या आएगा, सम का फॉर्मूला a डिवाइड बाई a इंटू r का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 होता है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या 1/a, तो 1/a, कॉमन रेशियो क्या है 1/r, तो 1/r का पावर n-1 डिवाइड बाई 1/r-1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें 1/a, एलसीएम अगर हम ले तो 1 - r का पावर n, नीचे r का पावर n, यहाँ एलसीएम ले 1 - r। अब 1/a, ये 1 - r का पावर n है, यहाँ देखिए r का पावर n-1 है तो इसको 1 - r का पावर n को हम ऐसा लिख रहे हैं r का पावर n-1 और नीचे 1 - r को हम r-1 लिख रहे हैं। मतलब कि हम ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन लिए और माइनस को कैंसिल किए। अब ये और ये कैंसिल होगा, r और r का पावर n, तो ये r का पावर n-1 बना। ये आपका क्या आ गया, r आ गया, s आ गया, p आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है s/r, तो s/r निकालना है तो आराम से आप जाके s/r निकाले तो s/r, s के जगह पे a, r का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, r के जगह पे क्या रखेंगे 1/a, r का पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 इंटू 1/r का पावर n-1। देखे यहाँ पे जो वैल्यू था उसको हम रख दिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब होल पे पावर n भी है, पहले यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है देखिए ये और ये पूरा पूरी कैंसिल, ये a ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर, तो ये ऊपर गया a स्क्वायर बना, ये ऊपर गया r का पावर n-1 बना और ये आपका आया s/r। लेकिन हमको चाहिए s/r होल पे पावर n, तो दोनों तरफ अगर हम पावर ले ले तो s/r होल पे पावर n, ये आपका आएगा a का पावर 2n और इधर आ जाएगा r का पावर n इंटू n-1। मेरे पास p क्या आया था, p था मेरे पास a का पावर n, r का पावर n इंटू n-1/2 था। हमको प्रूफ क्या करना है कि s/r होल पे पावर n जो है वो p स्क्वायर है। तो देखिए s/r होल पे पावर n तो निकल गया, थोड़ा p स्क्वायर निकाले, p स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ये क्या बनेगा a का पावर 2n, इस पे स्क्वायरिंग होगा r का पावर n इंटू n-1। अब a का पावर 2n, r का पावर n इंटू n-1 किसके बराबर है p स्क्वायर, तो इसके यहाँ पे p स्क्वायर रखेंगे तो s/r होल पे पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर। गौर करें यही रिजल्ट आना था जो कि मेरे पास आ गया। बहुत आराम से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जो कि आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सुने, इफ f इज अ फंक्शन, f एक फंक्शन है satisfying fx plus y is equal to fx into fy। f एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, उसके बाद गिवन है कि f1 का जो वैल्यू है वो 3 है। तो आपसे पूछा गया, और ये तो f1 3 दिया हुआ और एक कंडीशन दिया हुआ है कि सिग्मा fx, जहां पे x 1 से n, x आपका कहां से कहां जा रहा है 1 से n, इसका जो वैल्यू है वो 120 है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ n का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दे क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन f है जो इस कंडीशन को मान रहा है। कंडीशन क्या है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy। x और y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और साथ में कह दिया कि f1 का वैल्यू क्या है 3 और कह दिया कि सिग्मा x, ये x इक्वल टू 1 से n, fx जो 120 के बराबर, तो आप n का वैल्यू निकालें। तो फंक्शन का जो भी प्रॉब्लम होगा सीक्वेंसेज में उसको देख के घबराए नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा। सबसे पहले आप क्या करें, इस सिग्मा को खोलें। तो सिग्मा को खोलने का तरीका पता है, x के यहाँ पे 1 रखेंगे, ये f1 आया, सिग्मा के वजह से प्लस, अब x के यहाँ पे 2 रखेंगे, f2 आया, फिर सिग्मा के वजह से प्लस, उसी तरह से f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये fn आ गया जो कि आपका 120 के बराबर है। लेकिन ये सब f के टर्म्स में है, हमको f से बाहर निकालना है और हमको क्या चाहिए n। अब f से बाहर निकलने के लिए ये कंडीशन और ये कंडीशन दिया होगा। अब आप सोचिए f1 का वैल्यू तो पता है हमको, f1 का वैल्यू क्या है 3। थोड़ा f2 पे वर्क करें तो f2 को हम क्या लिख सकते हैं, f1 प्लस 1 तो लिख ही सकते हैं। अब गौर करें f ऑफ x प्लस वाई क्या है, fx इंटू fy, तो f1 प्लस 1 क्या होगा आपका f1 इंटू f1 होगा।
जहां पे f1 भी 3 है और f1 भी 3 है, मतलब ये क्या हो गया 3 स्क्वायर। यहां से अब एक पैटर्न दिखने लगे, f2 है तो 3 स्क्वायर आया, f1 है तो 3 का पावर 1 आया। तो आप खुद सोचे f1 3, f2 3 स्क्वायर, तो f3 क्या होगा 3 क्यूब होगा। उसी तरह से बढ़ते बढ़ते fn क्या होगा 3 का पावर n इज इक्वल टू 120। अब आप खुद देखिए ये जीपी में है, जीपी में है तो जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 3 कॉमन रेशियो क्या है 3, फिर n 3 का पावर n होगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 डिवाइड बाई वॉट 3 - 1 इज इक्वल टू 120। तो ये आपका आ गया 2, इसको कैंसिल कर दें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा 40, सॉरी ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो ये 3 का पावर n - 1, 2 को इधर भेज देंगे तो 80, 1 को इधर भेज दे तो 3 का पावर n इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका क्या आ गया 4। तो आंसर आपका क्या हो गया n इज इक्वल टू 4। फंक्शन का प्रॉब्लम सीक्वेंस सीरीज में अगर है तो वो टफ नहीं होता, वो आसान होता है। उसमें जो कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन को हमको सही तरीके से यूज करना। जैसे एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं, प्रॉब्लम है फाइंड अ नेचुरल नंबर a, एक नेचुरल नंबर a निकालना, फॉर विच एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन है सिग्मा k इक्वल टू 1 से n, याद रखें k इज इक्वल टू 1 से n, f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 इंटू 2 का पावर n - 1। ये आपका कंडीशन दिया हुआ, वेयर अब f के बारे में कह रहा है, वेयर f सेटिस्फाई द कंडीशन, जहां पे f एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि fx प्लस वाई जो होगा वो आपका fx इंटू एफ वाई के बराबर है। और उसके बाद क्या कह दिया है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर x एंड y, और साथ में f1 का वैल्यू दे दिया है कि f1 का वैल्यू 2 है। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड अ नेचुरल नंबर a, मतलब आपसे पूछा गया है a का वैल्यू। ध्यान दे प्रॉब्लम क्या कह रहा है, a का वैल्यू फाइंड कीजिए, जहां पे सिग्मा k इक्वल टू 1 से n, एफ ए प्लस के जो 16 इंटू 2 का पावर n - 1 है, और f के बारे में कह रहा है कि f इस कंडीशन को मान रहा है कि f ऑफ x प्लस वाई जो है वो fx इंटू एफ वाई के बराबर है, और f1 का वैल्यू कितना है 2 के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई a का वैल्यू क्या होगा। ठीक, पहले इस पे हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो गौर करें ये सिग्मा k इक्वल टू 1 से n, इसमें वेरिएबल कौन है k है, क्योंकि k का लिमिट है। इसको हम एफ ए इंटू एफ के कह सकते हैं। ये 16 इंटू 2 का पावर n - 1 हुआ। चूंकि ये वेरिएबल है k यहाँ पे, तो ये एफ ए किसका काम करेगा, कांस्टेंट। इसको हम बाहर कर दिए एफ ए, यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा k इक्वल टू 1 से n एफ के, और ये आपका क्या आ गया 16 इंटू 2 का पावर n - 1। अब अगर हम इसको खोलें तो ये एफ ए बाहर हो गया, ये आपका क्या बनेगा f1 बनेगा, फिर k के यहाँ पे 2 रखेंगे f2, फिर k के यहाँ पे 3 रखेंगे f3। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये क्या बन जाएगा fn, और इसका वैल्यू 16 इंटू 2 का पावर n - 1। अब यहाँ पे इन सब का वैल्यू हमको निकालना, तो गौर करें f1 तो 2 है, जैसे प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में बनाए थे। f2 को हम क्या कह सकते हैं 1 + 1। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको f1 इंटू f1 कह सकते हैं, और f1 इंटू f1 भी 2 f1 भी 2, तो ये 2 का स्क्वायर बना। तो गौर करें f2 आया तो 2 का स्क्वायर आया, f1 है तो 2 का पावर 1 है, तो f3 क्या होगा 2 का पावर 3। यहाँ पे मेरे पास f2 का वैल्यू क्या आ गया 2 स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम f3 की बात करें तो 2 क्यूब आएगा, यहाँ पे 2 था तो 2 स्क्वायर, 3 था 2 क्यूब। अगर हम fa की बात करें तो क्या आ जाएगा 2 का पावर a। अब हम सबको पुट करते हैं, यहाँ पे fa की जगह पे 2 का पावर a रखेंगे, f1 के यहाँ पे 2, f2 के यहाँ पे 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब प्लस डॉट 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 2 का पावर n, और इधर आपका 16 इंटू 2 का पावर, यहाँ पे 16 इंटू 2 का पावर आपका क्या था n, सॉरी 16 इंटू 2 का पावर n - 1, तो ये 2 का पावर n - 1। अब आराम से हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 का पावर a, ये जीपी में है तो फर्स्ट टर्म 2 कॉमन इससे 2 है, तो 2 का पावर n - 1 डिवाइड बाई 2 - 1। इधर आपका 16 आया 2 का पावर n - 1, तो ये 2 का पावर a, ये आपका 2 आया, इधर से 2 का पावर n - 1, 2 का पावर n - 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दे, इधर 2 बचा और ये 16, ये और ये कैंसिल 8, तो आपका 2 का पावर a इज इक्वल टू 8 आया, तो a का वैल्यू क्या आ गया 3। एकदम आराम से बहुत सिंपल तरीके से ये प्रॉब्लम बना। अब एक आता है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है जरा ध्यान दें।
यहां पे जो भी हम पढ़े वो फाइनाइट जीपी पर है। फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या पर है, a इंटू आर का पावर n -1 डिवाइड बाई r -1। अब हम इन्फानाइट जीपी पढ़ने जा रहे हैं। इन्फानाइट जीपी में क्या रहेगा कि आपका ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इसका सम क्या होगा, तो इसका सम का फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, जहां पे r का जो वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच होगा। याद रखें ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा। ये कंसेप्ट लिमिट के कंसेप्ट से आया, क्योंकि हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उस सब का जरूरत नहीं है, जितना यहाँ जरूरत है बस उतना ही बता रहे हैं। तो एस इन्फिनिटी क्या आएगा, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो और इन्फानाइट जीपी हो तब। अब अगर हम इस पे एक प्रॉब्लम देखें तो एक प्रॉब्लम जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम था कि आपका x जो है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है, y जो है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। तो आपको वैल्यू चाहिए 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी का वैल्यू हमको फाइंड करना। जहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि a जो है वो -1 और 1 के बीच, b भी -1 और 1 के बीच। चलिए ठीक है, हमको इसका वैल्यू चाहिए। अच्छा, इसका वैल्यू चाहिए x और y के टर्म्स में, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है x और y के टर्म्स में। इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, ये इन्फिनाइट जीपी है तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 कॉमन रेशियो क्या है ab, तो 1 माइनस ए बी। अब चूंकि x और y के टर्म्स में चाहिए, यहाँ a और b के टर्म्स में आ गया, मतलब a और b को हटाना और x और y लाना। तो गौर करें x, इसको अगर हम देखें पहले तो ये x लिखे, फर्स्ट टर्म तो 1, तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, ये भी देखिए इन्फिनाइट जीपी है, कॉमन रेशियो a है तो 1 माइनस a हुआ। यहां से x आया इन टर्म्स ऑफ a, लेकिन हमको a इन टर्म्स ऑफ x निकालना, तो 1 माइनस a को इधर भेजे, x को इधर, तो 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, a को उधर, तो a 1 माइनस 1 बाई एक्स, एलसीएम लिए तो a आ गया x माइनस 1 बाई एक्स, तो ये a का वैल्यू आया। तो a का वैल्यू मेरे पास आ गया x माइनस 1 बाई एक्स। अब जरा गौर करें इसको और इसको ध्यान से देखिए, तो ये दोनों एक जैसा दिख रहा, खाली x के यहाँ पे कौन है y और a के यहाँ पे b है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b मेरा कितना आ जाएगा, y माइनस 1 बाई वाई। देखिए a और b दोनों निकल गया, उसको जाके यहाँ पे पुट कर दें तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a के जगह पे x माइनस 1 बाई एक्स और b के जगह पे y माइनस 1 बाई वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा x और y के टर्म्स में। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह से अरिथमेटिक मीन 2 तरह का होता है, ठीक वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी 2 तरह का होता है। जैसे एक होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, तो a और b आपका 2 क्वांटिटी, इसके बीच एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, तो ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करेगा, जीपी। ज्योमेट्रिक मीन और गिवन क्वांटिटी मिलके एक जीपी फॉर्म करता है। तो जीपी अगर फॉर्म करेगा तो जीपी के कंडीशन को मानेगा। तो जीपी का कंडीशन क्या है, g बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, मतलब कि जी स्क्वायर जो होगा वो ए बी होगा, तो जी आपका होगा रूट अंडर ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 8 का अगर हमको सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो जी क्या बनेगा, रूट अंडर 2 इंटू 8 मतलब 4। अच्छा, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव होगा। तो ये था सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास 2 क्वांटिटी है ए और बी, इसके बीच हमको एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना, G1 G2 डॉट 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 Gn। तो ये कैसे निकलेगा G1 G2 Gn, तो यहां पे आप खुद सोचिए ये पूरा मिलके क्या फॉर्म करेगा, जीपी। तो जीपी अगर फॉर्म करेगा तो ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। ये कौन सा टर्म करे तो यहां पे G1 आपका क्या बन जाएगा, AR, G2 आपका क्या बनेगा, AR स्क्वायर, G3 आपका क्या बनेगा, AR क्यूब। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है R हमको निकालना पड़ेगा, अगर R निकल जाता है तो काम बन जाएगा। अब R निकालने का फॉर्मूला होता है b बाई ए होल पे पावर 1 बाई एन प्लस 1, जहाँ पे a और b आपका गिवन क्वांटिटी होगा और स्मॉल n जो होगा वो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन होगा। यहाँ पे जाके R का वैल्यू पुट करें, G1 G2 G3 निकल जाएगा, क्योंकि a और b आपको पहले से मालूम होगा। अब अगर यहाँ बात हो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन की, कि G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 Gn क्या होगा, तो ये आपका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का पावर n बनता है। जितना यहाँ प्रोडक्ट उतना ही पावर। अगर आपके पास G1 है, G2 है, G3 है, डॉट 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 G6 है, तो ये रूट अंडर ए बी होल पे पावर 6 बनेगा। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या कनेक्शन होता है। तो अगर a और b 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उस केस में अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा।
अगर ए और बी दो नेगेटिव क्वांटिटी है तो उस केस में अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि 3 का पावर x और 3 का पावर 1 माइनस एक्स, 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 1 माइनस एक्स का मिनिमम वैल्यू बताइए। तो गौर करें, हम क्या करते हैं, 3 का पावर x और 3 का पावर 1 माइनस एक्स को दो क्वांटिटी मान देते हैं। तो अगर ये दो क्वांटिटी है तो यहां गौर करें ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस केस में अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। और दो पॉजिटिव क्वांटिटी का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव क्वांटिटी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 1 माइनस एक्स बाई 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन, मतलब 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 माइनस एक्स का रूट, ये होगा। तो ये 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 1 माइनस एक्स, 2 को इधर भेज दें तो 2। यहाँ पे गौर करें बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, x और x कैंसिल, तो ये 3 हो जाएगा। मतलब कि 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 1 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3 है। तो अगर ये 2√3 से बड़ा है मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 2√3। अगर कोई रेंज पूछा तो 2√3 से इन्फिनिटी। तो इस वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए जीपी के बारे में। जीपी का nth टर्म क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, फिर सम, उसके बाद इन्फानाइट जीपी, फिर ज्योमेट्रिक मीन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। अब इससे रिलेटेड आप PYQ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें पीछे 3 साल का। अगर PYQ सॉल्व कर लेते पीछे 3 साल का तो जीपी का जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से पकड़ लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।